बीडी शर्मा, जब इसने निक्कर पहननी सीखी नहीं थी तब तो मैं सांसद था और ये मुझे पाठ पढ़ा रहे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों ही दल के बड़े बड़े नेता खंडवा लोकसभा में लगातार दौरे कर रहे हैं। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा था। इस दौरान मंच से कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर जोरदार हमला किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मुद्रा में आ गई और कमलनाथ पर जोरदार हमला किया। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खंडवा लोकसभा के दौरे पर आए थे। यहां उन्होंने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की और सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कलाकार बताया और कहा कि शिवराज सिंह चौहान सलमान खान और शाहरुख खान से भी अच्छे कलाकार हैं। उन्हें तो मुंबई जाना चाहिए और मध्य प्रदेश का नाम कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दिए गए बयान के बाद भाजपा तिलमिला गई, जिसके बाद भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कमलनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कमलनाथ बूढ़े हो गए हैं पर अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। कमलनाथ जी बूढ़े हो गए हैं, बड़े नहीं हो पा रहे। आज उन्होंने खंडवा में किस प्रकार की बातें की हैं? अरे कमलनाथ जी, आयु सबकी होती है। आप जवान थे, बाकी लोग भी जवान हैं, लेकिन दुख ये है कि आप बूढ़े हो गए, बड़े आज तक नहीं हो पाए। मतलब कांग्रेस के पास क्या है? चिट्ठियां लिखना, आरोप लगाना, जनता ने नकार दिया, विदा कर दिया परमानेंट। अब कांग्रेस कभी लौट के नहीं आएगी। वैसे कांग्रेस का क्या बचा है भाई साहब? आसमान उजड़ गया, जमीन खिसक गई, कौन बचा? खंडवा में आप देख लो, कांग्रेस के नाम पे क्या है? माननीय अरुण यादव जी कहाँ हैं? क्या कह रहे हैं? मैं फसल उगाता हूँ, कुछ लोग काट ले जाते हैं। उम्मीदवार उनका क्या कह रहा है कि मुझे टिकट देते रहना, नहीं अगली बार चुनाव हरवा दूंगा। मतलब इस बार तो वो हार ही रहा है। इसका मतलब ये निकलता है। ये कमलनाथ जी के प्रिय विषय हैं, एक्टर, एक्ट्रेस। मैंने कहा ना, मैं अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ूंगा। कमलनाथ जी के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जैसे लोगों के, जिनके कोई संस्कार नहीं है, जिनकी कोई आयु की मर्यादा नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी करके हम अपना मुंह खराब नहीं करते। कोयले की कहीं किल्लत नहीं है। कल हमने आंकड़े जारी किए हैं, हम आपको प्रेस नोट भिजवा देंगे आप चाहें तो। कोयले की कोई किल्लत नहीं है कहीं भी। कहीं बिजली का कोई छोटा मोटा कहीं फॉल्ट होते हैं, बरसात के कारण बीच में दिक्कत आई थी, कई खदानों में पानी भर गया, कई जगह लाइन टूट गई आंधी पानी के कारण, सब दुरुस्त हो गई। मुझे लगता है वैसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैंने आपको कहा ना, कोयले को लेकर कोल इंडिया ने, सरकार ने, सबने पूरा डाटा जारी किया है, आप उसको देखिए, कोई संकट नहीं, आप चिंता मत करो, सुरक्षित हाथों में देश। ये नहीं कहा साहब, हमने ये कहा कि कमलनाथ बताएं किस किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है। कांग्रेस का क्या हुआ है? 25 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, और धोखा हुआ किसान के साथ। कर्जा माफ हो जाएगा इस आस में किसान ने कर्ज जमा नहीं किया, डिफॉल्टर हो गया, उसको नया कर्ज नहीं मिल रहा, उसके खेत सूखे पड़े हैं, वो काम नहीं कर पा रहा। ये कमलनाथ के धोखे का शिकार हुआ है किसान। प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी कविता पाटीदार भी कमलनाथ के बयान की निंदा करते हुए कहा कि कमलनाथ जी अपनी मर्यादा भूलकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संगठन और उसके विस्तार के लिए जो कार्य किया है वह ऐतिहासिक है। सभा में विरोध हो रहा है ना, मानता था। हम लोग लगातार घूम रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास से भी खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से भी खुश हैं। आप लोग को ये सारे सवाल कांग्रेस से और कमलनाथ जी से पूछना चाहिए। जो आज बयान दिया है बीडी शर्मा जी को लेकर, उसको लेकर देखिए, हम लोग निंदा करते हैं ऐसे बयानों की। मैंने पहले भी बोला है कि कमलनाथ जी की उम्र हो गई है, लेकिन गंभीरता अभी भी शब्दों में नहीं आई है। उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के खिलाफ जो भी आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए हैं, हम सब उसकी निंदा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे वक्त बातें बोलते हुए। जिस व्यक्ति को आज वो यहाँ पर खंडवा में अपने आम सभा को संबोधित करने आए थे, उन्हें अपने लोकसभा का प्रत्याशी का नाम ही नहीं मालूम है। वो शायद अपने मानदाता की हार को भूल नहीं पाए हैं। अभी भी उन्हीं का नाम दोहराए जा रहे हैं। जिन्हें लोकसभा के प्रत्याशी का नाम नहीं याद, वो हमें सिखाएंगे। तारीफ भी की है शाहरुख। देखिए, मुझे लगता है ये हार की बौखलाहट जो दिखती हुई हार है, उसमें वो बौखला गए हैं। इसलिए न तो उनके शब्दों पे उनकी कमान है, न उनके कर्मों पर उनकी कमान है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बचाव में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सामने आए और उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी जब पहली बार सांसद बने थे तब बीडी शर्मा का अता पता भी नहीं था। बीडी शर्मा अभी पहली बार ही सांसद बने हैं। कमलनाथ जी 40 साल पहले सांसद बन चुके थे। उस समय बीडी शर्मा कहाँ थे, क्या करते थे, किसी को कुछ नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी, उनके मुख्यमंत्री शिवराज जी और सभी नेता लगातार ये कहते रहे कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई, लेकिन कृषि मंत्री
कमल पटेल जी ने विधानसभा में ये उत्तर दिया कि 27 लाख किसानों का कर्ज जमा हुआ जो 11,500 करोड़ से ज़्यादा था। जो 2 लाख की बात वो कर रहे हैं, उनकी समझ इतनी कमज़ोर है, बड़ा ताज्जुब होता है कि जो नेक्स्ट जो राउंड था कर्ज माफ़ी का, उसमें 2 लाख का आना था, लेकिन इनने सौदेबाजी से कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। 35 करोड़ में विधायक खरीद लिए और सरकार गिरा दी। और उस समय ये कहते थे, जब हमने कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने कहा कि कोरोना है अभी, विधानसभा आगे बढ़ा दी, तभी कहते थे डरो ना। और वही कोरोना में लाखों लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश में। और ये चुनाव लोकसभा का, खंडवा का हो चाहे 3 विधानसभा, ये केवल सरकार के फेलर की वजह कि न तो ये सांसद को बचा पाए, न विधायक को बचा पाए, तो ये बाकी आम आदमी को कहाँ से बचाते। इसीलिए लाखों लोगों की जान गई। न उस समय ऑक्सीजन मिली, न बेड मिले, न इंजेक्शन मिले। और आज त्राही पूरे मध्य प्रदेश में है और लोग बेरोजगार हो गए। आज रसोई गैस 1000 हो गई है, डीजल पेट्रोल 115 रुपये हो रहा है। कमलनाथ जी 1980 में सांसद बन गए थे और वीडी शर्मा जी अभी पहली बार बने हैं सांसद। तो निश्चित तौर पर 80 में उनकी क्या स्थिति रही होगी, नेकर की थी कि या जो भी थी, तो ये तो उनके आसपास के लोग, उनके परिवार के लोग बताएंगे। पर ये तो एक जुमला है कि जब वो सांसद हुए पहली बार, उस समय इनका कोई वजूद नहीं था। तो और वो इतने सीनियर नेता के प्रति को कटाक्ष करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में कहीं से भी उचित नहीं है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।